सुबह के बज रहे हैं 6:34। रंगदुम हमारी उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो घटीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। ये है वो होटल डिंडीगुल में जीरम रेसिडेंसी जहाँ हम लोग कल रुके थे। आज हमारा ऐसा पहला दिन है जब कोई जगह हमें एक्सप्लोर नहीं करनी है, सिर्फ रंगदुम को हवा में उड़ाना है। सवेरे सवेरे हमारी माता जी की प्रेयर चल रही है, कर लो सो काम और भज लो सो काम। ये जो जगह है ये बिल्कुल हाईवे से लगी हुई है। फटाफट हाईवे पे पहुँचते हैं, आज का दिन आगे बढ़ाते हैं। कल तो अनुपम को जैसे ही पता लगा शाम को कि शादियां बहुत हैं और होटल नहीं मिल रहे हैं, अनुपम ने दौड़ के जल्दी से जो होटल मिला वो ले लिया। कल मैं एकदम हड़बड़ा गया था जैसे ही पता चला कि यहाँ शादियां हैं। और यहाँ पे भी जिस होटल में हम लोग रुके हैं रात भर लोग आते जाते रहे, तो शादियों की वजह से काफ़ी बुकिंग थी। एक रूम भर यहाँ बचा हुआ था डिंडीगुल में। मदुरई से हम लोग निकले हैं, करूर 78, सलेम 168, त्रिची 100, चेन्नई 430। हम लोग करूर और सलेम होते हुए निकलेंगे। दिन भर जब आपको गाड़ी चलाना हो तो लोग कहते हैं कि दिन भर चलाते चलाते बोर हो जाते हैं, लेकिन ऐसी ड्राइव जिसमें आपको कुछ करना ना हो, कहीं घूमना ना हो, ये भी बड़ी मज़ेदार रहती है। बिल्कुल एक मेडिटेशन के जैसे रहती है। शांति से अपना बैठो और चलाते रहो। जगह आपकी आसपास की बदलती जाती है, आपके माइंड्स, आपके थॉट्स भी बदलते जाते हैं। बहुत बढ़िया महसूस होता है। तो सवेरे 1.5 घंटे में ही हमने शतक मार दिया है, 100 किलोमीटर कवर कर लिया है। उसके बाद बढ़िया गाड़ी रोक के वहाँ पे मैंने बढ़िया गाड़ी में थोड़ी सी नींद ली और मम्मी यहाँ पे बढ़िया घूमने का मज़ा ले रही हैं। मुझे तो बस नीम का पेड़ दिख जाए तो मैं उसके आसपास ही घूमती हूँ, वॉक भी हो जाती है, ताजगी भी मिल जाती है। मम्मी के हाथ में फ़ोन, सवेरे सवेरे मम्मी यहाँ पे फ़ोन पे वार्तालाप करते करते वॉक कर रही थी। मैं ना फ़ोन पे कभी बात नहीं करती। आज तो वो बेटी का फ़ोन आ गया तो मैं उठा लिया, अदरवाइज मैं तो बात करने की आदत ही नहीं है। हमें घर से बाहर निकले हुए करीब 3 हफ्ते होने आ गए हैं। घर में बनी रोटी और मम्मी के हाथ की दाल की याद आने लगी है। घर में जब रहते हैं तो फिर लगता है कि यार क्या बना दिया, लेकिन अब मन होने लगा है खाने का। मुझे वो ज्वार बाजरे की रोटी याद आ रही है। उसको अच्छा कड़क सेक के मैं उसमें घी लगाती हूँ और फिर दाल से खाती हूँ। उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। ये ऐसे बड़े बड़े ट्रक हमको रास्ते में दिख रहे हैं और ये क्या है मम्मी? ये विंड मिल का पंख है। हाँ, ये विंड मिल का पूरा पंख है ये जो आपको दिख रहा है। इतना लंबा ट्रक चाहिए रहता है इसको ले जाने के लिए। कल जो साइक्लोन की जो बात हो रही थी वो आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु का जो कोस्टल लाइन का एरिया है बॉर्डर का, उस तरफ चला गया और वहाँ काफ़ी बारिश हुई है। इस वजह से पूरे साउथ में एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ओवरकास्ट हो गया है। तो आज अभी 8:30 बज रहा है, फिर भी धूप नहीं निकली और लग भी नहीं रहा है कि निकलेगी। तो आज तो मैं खाना भी खाऊंगा, नाश्ता भी खाऊंगा। ये सामने यहाँ पे दिख रहा है प्योर वेज रेस्टोरेंट अदियार आनंद भवन। वॉक करती हो तब तो बड़ा धीरे चलती हो। अब देखो खाने के लिए रेस्टोरेंट में घुसना है, एकदम दौड़ लगा रही हो। आज तो हम वापसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मम्मी ने मंगाया है ये वड़ा और मैंने मंगाया है पूरी भाजी। यहाँ पे पूरी भाजी देने का तरीका ही अलग है। पूरी दी है, पूरी के साथ चटनी दी है और ये है आलू की सब्जी। पूरी के लिए हमने 2 प्लेट मंगा ली हैं ताकि 1 प्लेट में मम्मी भी इसका आनंद ले सकें और आधा वड़ा मैं खाऊंगा। जब ये ऐसे मिलाते हैं ना तभी उसकी शक्ल मिलती है। यहाँ की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं मम्मी? काफिया। काफिया। सामने जहाँ बैठ के हम खाना खा रहे थे ये सीन दिख रहा था। ये सीनरी तो गजब की है। खाने का टेस्ट तिगना हो गया मेरा। इस एरिया के पीछे का लुक बिल्कुल एकदम हिल स्टेशन जैसा लुक है, कोहरा छाया हुआ है। तो खूबसूरत हाईवे, शानदार भोजन ने उसमें 4 चांद लगा दिए। आज तो मैंने पेल के खाया। मम्मी सीट बेल्ट पहन लो। जनरली क्या होता है कि जब हम लोग पब्लिक एरिया में ब्लॉगिंग करते हैं तो लोग हमें घूरते हैं और तब थोड़ा सा शर्मिंदगी होती है, मतलब। लेकिन जब हम रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं ना तो हमारा ध्यान इतना खाने की तरफ भूल जाते हैं। ऐसा लगता है बाहर में जाओ तुम लोग, अब लोग को पहले खाना खा ले दो। दोपहर के बज रहे हैं 11:30। हमने पार कर लिया है सलेम नाम की जगह में, तमिलनाडु में। अभी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा धर्मपुरी, फिर कृष्णागिरी, फिर होसूर,
और होसूर को पार करने के बाद हम एंटर करेंगे तमिलनाडु से कर्नाटका में। अच्छा। तो यहाँ पे ये एक दिख रहा है HP का फ्यूल पंप सामने बिल्कुल। रिव्यूज इसके बहुत बढ़िया हैं, यहीं से डीजल डलवाया जाए। 95 रुपीज़ 63 पैसा है। फोन कार्ड है, फोन पे। कार्ड नहीं है? हाँ, फोन पे। मशीन नहीं है? मशीन प्रॉब्लम, अरे फोन पे। एक बार ट्राई कर लो, नहीं होगा तो कर दूंगा मैं। 2800 रुपये का 29.28। शायद रंगदुम ने 20+ का एवरेज दिया है, क्योंकि रोड जैसी भी थी स्मूथ थी, कोई ऑफरोडिंग नहीं की हमने। इस हाईवे पे एक जगह आसपास का जो नज़ारा था वो इतना टेम्पटिंग था कि मेरे को गाड़ी रोकनी ही पड़ी। ये लो मम्मी एक कार्ड दी। हल्की हल्की बारिश यहाँ पे शुरू हो गई है, बट ये कावेरी पट्टनम नाम की जगह है, सालेम और बेंगलोर के बीच में आती है, और इसके आसपास के नज़ारे इतने बढ़िया हैं। यहाँ पे भी नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, सुंदर सी नदी दिख रही है, और सामने तीनों तरफ से यहाँ पे खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं। बेहतरीन जगह है। यहाँ पे मैं आपको एरियल व्यू दिखाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बारिश हो रही है। आज कहीं उतर के कुछ करना नहीं है, घूमना नहीं है, तो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ मस्त बैठ के। तो बारिश बंद खोल होते होते हमारा टाइम आ गया है तमिलनाडु को अलविदा कहने का। इस वक्त हम लोग होसूर नाम की जगह को क्रॉस कर रहे हैं। होसूर लास्ट सिटी है तमिलनाडु की। यहाँ पे NH44 बिल्कुल सिटी के बीच से निकलता है, नीचे ऊपर, और आगे जाके आएगा चेक पोस्ट, और फिर हम प्रवेश करेंगे कहाँ पे मम्मी? आपको पहले से पता था ना कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। याद कर रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा था। ये अपन जाएंगे यहाँ से बांग्लादेश का बॉर्डर। महाराष्ट्र और नहीं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच में क्या आएगा? नहीं, वही मैं वो आ जाती हूँ, इतना घुमाती हूँ कि मुझे याद ही नहीं रह जाती कि किधर गए क्या नहीं। आपकी ज्योग्राफी पुअर है, उसके लिए मेरा नाम ज्योग्राफी पुअर नहीं, तमिलनाडु मुझे है ना वो। बेंगलोर किसकी राजधानी है? अब बताओ, अब बोलो। रुक जा तमिलनाडु, केरला और एक और शहर है आंध्र मुझे प्रदेश। याद है रे, नहीं आंध्र प्रदेश नहीं है, मुझे याद है ना, महाराष्ट्र से लगा ही हुआ तो है ना वो। एकदम से ऐसे भूल जाती हूँ। चेकोस्लोवाकिया का बॉर्डर। ऐसे करता है तो मुझे और याद नहीं रहता। कर्नाटक। फाइनली तो बिना किसी कंट्रोवर्सी के हमने प्रवेश कर लिया है कर्नाटक में। लेकिन यहाँ का जो एथिवेले चेक पोस्ट है, पहली बार देख रहा हूँ कि फास्ट टैग सारे चेक पोस्ट हो चुके हैं, उसके बावजूद भीड़ इतनी ज़्यादा है। इतने दिन से याद ही नहीं था कि टोल भी पे करना है। केरला में चूँकि हाईवे बने थे तो टोल नहीं था वहाँ पे, तो भूल गया था कि कितना रिचार्ज किया है। लेकिन 868 रुपीज़ अभी बाकी है मेरे टोल में। तो आज तो निकल जाएगा, थोड़ा सा और कराना पड़ेगा पुणे नहीं पहुँचने तो के आज लिए। ही डालवा लेना। नहीं, हमको थोड़ा काम ना लेट करने की आदत है। किसी टैग पे अपन को रोक देंगे, किसी टोल नाके पे, फिर आप मुझे तब गालियाँ दोगी, तब आएगा आज ही तब आएगा मजा। इसमें से निकल के, और क्या। तो ज़्यादा गाड़ियाँ दिखने लगी, फ्लाईओवर, मेट्रो सब कुछ दिखने लगे हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं बेंगलोर, और हमें NH44 को छोड़ के पुणे वाला हाईवे पकड़ना था जो लेफ्ट साइड है। और पीछे मैंने कर दी है एक गड़बड़, मैंने घुसा दिया है राइट साइड में। अब इसका मुझे बहुत भारी भुगतान करना पड़ेगा, और पता नहीं आगे कहाँ से यू टर्न में मारने का मौका मिलेगा। मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि वही रोड सही थी या ये रोड सही है। गूगल माता कुछ और दिखा रही है, देखते हैं। ये तो बोल रही है, गूगल माता तो कह रही है कि रैंप है मैसूरू टुमकुर रोड। हाँ, तो हमें टुमकुर हाँ टुमकुर है ना हमारे स्ट्रेच में। चलो ठीक है, वो कुछ एलिवेटेड हाईवे था बेंगलोर सिटी का, मुझे लगा वही है। बेंगलुरु वाला अगर कोई ये देख रहा है, बेंगलुरु वाले मेरे बहुत मित्र हैं। तो पीछे जो मैंने रोड दिखाई, जो मेरे को लगा जिस पे जाना था, एलिवेटेड वे, एक्सप्रेस वे लिखा हुआ था, वो रोड किधर जाता है मुझे टिप्पणी करके ज़रूर बताएं। अरे वाह, ये आ गए अपन रिंग रोड पे। बस अब बेंगलोर साइड ही साइड से अपन पार कर देंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। ये हो गया है मेरे गोप्रो की बैटरी डाउन। लगाओ तो इसको चार्ज में, और देखना उसमें ना ताकत लगाने का काम नहीं है। और वो जो दो अरे पिन, अरे मुझे पता है, 2 पिन है उसमें। बोलने की जरूरत नहीं। अरे यार, सुनती नहीं हो आप बात।
आराम से। हाँ, ये लाइट जली? लाइट तो नहीं जली। रुक जा 2 मिनट रुक जाओ, कभी कभी वो लेट जलती है। हाँ जल गई। बस अब उसको शांति से रख दो। इस बार आपने इतनी सड़ी चीजों के लिए मेरे को रुको करता है। उसमें क्या है, ये बड़ा है तो बड़े में डलेगा ना। आता होता है। हाँ। तो पीछे है अपना हाईवे और यहाँ रंगदुम बढ़िया आराम से सुस्ता रही है। यहाँ बीच में एक बढ़िया प्यारा सा कॉम्प्लेक्स मिला, यहीं पे एक अच्छा रेस्टोरेंट था, नंजुंडेश्वर वेज। नहीं नागार्जुन नहीं, नंजुंडेश्वर वेज। तो मम्मी ने तो अपना उपवास जारी रखा, मैंने अपना बढ़िया थाली खा ली है, रोटी खा ली है। यहाँ पे इस जगह पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग की फैसिलिटी है, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज हो रही है। गवर्नमेंट की ऐसी कोशिश है कि हमारे देश में बहुत जल्द ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो जाएं और उसके लिए भरसक प्रयास जारी है। कैमरे के लेंस पे पड़ रहे हैं बारिश के छींटे और मीटर रीडिंग हमारा दिखा रहा है कि आज हमने कवर कर लिया है 500 किलोमीटर। सवेरे 6:30 निकले थे, शाम को 5:30, 11 घंटे में 500। आज तो सूर्य भगवान के दर्शन ही नहीं हुए और उधर तो बारिश नहीं थी और फिर यहाँ तो बहुत बारिश। मैं अपना उड़ान खटोला भी नहीं उड़ा पाया आज। आखिरी में जब से हमने खाना खाया है उसके बाद से बारिश नॉनस्टॉप होती रही और हम लोग गाड़ी से उतर ही नहीं पाए, तो थकान महसूस हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है। तो अब फटाफट अपने रूम में पहुंचते हैं। होटल साई कंफर्ट्स के नाम से मैंने एक होटल देख के रखा हुआ है यहाँ पे, देखते हैं चल के होटल कैसा है। तो अपने होटल रूम में आके फ्रेशन अप हो गए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। एक्चुअली जो सीन तमिलनाडु में था वही यहाँ कर्नाटका में भी है। जी भर के शादियाँ हैं। जो होटल मैंने पहले देखा था वहाँ गया, तब तक सारे रूम बुकड हो गए। फिर यहाँ थोड़ी देर भटकने के बाद सब जगह होटलों पे लाइट ही लाइट लगी थी। बाहर से देख के समझ आ गया था कि शादियाँ हैं। तो ये होटल जैसे तैसे एक मिल गया, बाकी सब ठीक है। लेकिन एक इस होटल में बड़ी ही नायाब और विचित्र बात है, विचित्र किंतु सत्य। ये जो होटल है, आप पीछे जो देख रहे हैं, ये पिलर, ये जो पूरा होटल रूम है, इसके बीचों बीच एक पिलर है। ये बड़ा ही नायाब है। ये मैंने ऐसा पिलर इसके पूरे राउंड एंड राउंड में घूम सकता हूँ, ये मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं था। हम कहीं भी जाएं टूर पे, लेकिन आते तक उसके इफेक्ट हमारे फेस पे दिखने लगते हैं। हम दोनों मैं और मम्मी हम दोनों पतले हो गए। मेरे को लग रहा है कि 3 किलो तो मेरा वजन मेरे ख्याल से कम हो गया है और थोड़े से काले पीले पड़ गए। जो सन बात मैंने लिया था वर्कला में और बाकी सब जगहों पे, उसका चेहरे पे असर दिख रहा है। आज मैंने गौर से देखा तो मेरे को समझ में आया। खैर, ये जो जगह है चित्रदुर्ग, इसकी भी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। माइथोलॉजिकल हिस्ट्री इसकी ऐसी है कि यहाँ पे एक राक्षस होता था हिडिंबा, जो अपनी बहन हिडिंबी के साथ रहता था। जब पांडव यहाँ वनवास के लिए आए थे तो भीम और हिडिंबा के बीच कुछ लड़ाई हुई और भीम ने हिडिंबा का वध कर दिया। उसके बाद भीम ने हिडिंबा की जो बहन थी, हिडिंबी कहते हैं उसको, उससे शादी कर ली थी और उन्हीं का पुत्र था घटोत्कच। जिन ने महाभारत देखी है DD1 वाली, तो उनको घटोत्कच का कैरेक्टर अच्छे से याद होगा। तो ये इस जगह की छोटी सी हिस्ट्री है। आज का दिन हमारा यहाँ पे संपन्न हो रहा है। थैंकफुली यहाँ पे होटल मिल गया, दिन बहुत अच्छा गया। बारिश हुई लेकिन जितना डिस्टेंस कवर करना था कर लिया। आज हमने 590 किलोमीटर कवर किया है। पहले दिन हमने पुणे से निकले थे, गोकर्णा पहुंचे थे, तब 540 या 50 किलोमीटर कुछ कवर किया था। उसके बाद आज हाईएस्ट है और कल सबसे ज्यादा हाईएस्ट। यहाँ से पुणे है 650 किलोमीटर, कल एक दिन में नाप देना है। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।